तो हाँ जी भैया, वेलकम टू माय चैनल पीस प्रेडेटर। आपका भाई ऋषि नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग है थोड़ा सा, मैं कहूँगा यार, नुकसान जिसमें कहते हैं ना, बार बार नुकसान। आप सबको पता है मैं मनाली गया था, ठीक है, और बर्फ़ पड़ रही थी। बर्फ़ पड़ने के बाद कुल्लू के बाद बारिश ही चली है, मतलब कि मोहाली तक हम जब पहुँचे हैं तब तक बारिश चल ही रही थी। और वो खड़ा अपना बाइक, वो खड़ा उधर। तो अभी BMW के शोरूम में हूँ, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली यार, पिछले ब्रेक पैड जो हैं, अभी चली सिर्फ 4500 किलोमीटर है, और वो जो ब्रेक पैड है वो हो गए ख़त्म। और ख़त्म के साथ डिस्क जो है हमारी, वो भी गई है ख़राब, वो भी हो गई ख़राब। अभी जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा आ गया है अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार रुपये का। तो ये मनाली का जो टूर था वो पड़ गया महंगा। तो यही बात है यार, अगर आप एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ग्रुप में भी डाला, जो अब हम पंजाबी थ्रॉटलर्स ग्रुप है हमारा, जिसमें मैं गया था फर्स्ट टाइम। मैंने स्नो में राइड की है। अब स्नो में राइड करने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस यही हैं, क्योंकि आपको ब्रेकिंग पिछली ही दबा के रखनी है, अगली तो आप लगा ही नहीं सकते ना। या तो फिर आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ करते हो, जैसे मैंने इंजन ब्रेकिंग भी बहुत यूज़ की, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक भी लगानी पड़ रही थी। अब उस चीज़ में प्रॉब्लम ही यही है कि भी यार, कितना हम लोग फर्स्ट टाइम जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मैंने स्नो में ट्रैवल किया, तो उसके बाद पानी में भी ट्रैवल, बारिश ही हो रही थी, मतलब कि बिल्कुल भी कोई भी रोड्स जो थी वो ड्राई नहीं थी, वेटी थी। पानी बहुत ज़्यादा था, ऐसे नहीं कि कोई नॉर्मल बारिश थी, बीच बीच में बारिश बहुत ज़्यादा थी। अभी ठीक है, जो खर्चा आ गया वो आ गया। अभी आपकी सर्विस अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि भी क्या है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी प्लान करते हो कि यार स्नो में या बारिश में आप ट्रैवल करना चाहते हो, तो यू हैव टू अप्लाई 70% फ्रंट ब्रेक और 30% रियर ब्रेक करो, क्योंकि फ्रंट जो डिस्क होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और उस चीज़ की पावर भी ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, मोड पे आप ऑब्वियस ही बात है कि मोड पे आप नहीं उसको अप्लाई करोगे। लेकिन चलो एनीवेज, जो वो होता है वो सही है, कोई बात नहीं यार। अब BMW का मोटरसाइकिल लिया तो खर्चे तो उठाने पड़ेंगे, अब क्या कर सकते हैं। ये तो अभी चलो बिल्कुल सस्ता मॉडल मैंने लिया हुआ, मैं कहूँगा। अभी पीछे वो वहाँ पे 1250 भी खड़ा, आप देख पाओगे, ठीक है। तो 1250, जैसे कि अगर डिस्क ब्रेक वगैरह पैड वगैरह ख़राब भी होते हैं, तो मैं कहूँगा पता नहीं उनका तो खर्चा आएगा कोई 15-20 हज़ार रुपया, ठीक है। तो एनीवेज ठीक है। अब लेकिन अब देखते हैं, इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ मैं अभी। अब वीडियो पे बने रहो यार, ठीक है। मैं इसकी जैसी जैसी चेंजेस होंगे, अब ब्रेक पैड और डिस्क जैसे चेंज होगी, तो मैं उस चीज़ की वीडियो ज़रूर डालूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि भी यार एग्जैक्ट क्या किलोमीटर्स होते हैं। कईयों के अभी यही लोग बोल रहे हैं कि कईयों के सर 1000 किलोमीटर में भी ख़राब हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ABS इसका नॉन स्विचेबल है, तो मतलब कि उसको आप ऑफ़ नहीं कर सकते, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप ABS ऑफ़ कर देते हो तो आपके ब्रेक पैड बच जाते हैं। अब हमारी ब्रेक अगर दबी रहेगी तो ABS एक्टिवेट रहता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। एनीवेज ठीक है, कोई बात नहीं है यार। BMW लिया तो फिर पता कैसे चलेगा कि भी हमारे पास BMW है, ठीक है। 6000 में गाड़ी की सर्विस हो जाती है, जिसमें सिर्फ हम ब्रेक पैड और डिस्क बदल रहे हैं, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये है आपकी डिस्क, इसकी हालत देख रहे हो, अभी लाइनें देख पा रहे होगे। तो ये लाइनें पड़ जाती हैं, ठीक है। वो इसलिए पड़ती हैं बेसिकली लाइनें, क्योंकि आपकी जब ब्रेक पैड ख़त्म हो गया और आपको पता नहीं चलता, कई बार जैसे हमें पता ही नहीं चला, और सिर्फ मनाली तक की राइड थी। अब वेरी वरीड कि भी अगर मैं जैसे अभी सोच रहा था कि भी मैं नेपाल या दार्जिलिंग वगैरह की राइड करूँगा इस पर, तो क्या हाल होगा। अब जैसे आप देख रहे हो हालत की, डिस्क की इतनी हालत ख़राब हो चुकी है, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये चेक करो, ये लाइंस जो हैं वो लाइंस नहीं पड़नी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने रिकमेंड किया है कि भी यार चेंज करो। अब क्या था कि भी अगर या मैं ये ना चेंज कराऊँ और सिर्फ ब्रेक पैड चेंज करा लूँ, और जब इसमें लाइंस आ ही चुकी हैं, तो वो क्या होगा प्रॉब्लम कि वो ब्रेक पैड्स को भी प्रॉब्लम कर देगी। फिर वो 1000 भी नहीं चलेंगे, 1000 या 2000 किलोमीटर भी नहीं चलेंगे मुश्किल से। तो फिर अब खर्चा है तो खर्चा है ही है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि भी अभी ज़रूरी हैं ये चीज़ें, और नेक्स्ट टाइम के लिए एक आइडिया पता चल गया कि यार कि भी हमें थोड़ी ब्रेक दबा के रखनी नहीं है। बाकी अब जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे फिर वैसे वैसे आपको मैं दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो यार अभी आपको फ़र्क दिखाता हूँ। फ़र्क ये है कि इसमें ये लाइंस हैं,
और ये घिस चुकी है डिस्क, और ये है हमारी नई डिस्क। इसमें देखो, तो यही फ़र्क है कि भी डिस्क नई डलवाने का फ़ायदा फिर है ही है यार, आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अभी आप चेक कर रहे हो, इसमें दोनों साइड में ही प्रॉब्लम आ चुकी है। और आई होप ये सेम ही है, सेम कंपनी है। यस, BNLD, यस BNLD है, 4mm है। ठीक है, एक्चुअली शुक्र है, ये मनाएं शुक्र हम कि भी यार हमें पुर्जा टाइम पे मिल गया। और आप दोनों डिस्क में डिफरेंस देख पा रहे होगे। तो मैं हमेशा ये कहूँगा यार कि भी अपने प्रोडक्ट आपके पास, चाहे वो छोटी बाइक है चाहे बड़ी बाइक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेसिकली आपने राइड करनी है वो, और आप ही को अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो मैं कहूँगा फिर आप बाइक ही मत रखो। तो खर्चे अनएक्सपेक्टेड कमी हो जाते हैं, लेकिन इसमें किसी भी चीज़ की कोई गलती नहीं है, इसमें BMW की कोई गलती नहीं है। इसमें मैं ये कहूँगा अगर शायद मैं मनाली राइड पे ना जाता तो शायद ये 10 या 15,000 किलोमीटर और चल जाते। तो एनीवेज जो होता है वो सही होता है, मैंने जब पहले भी बोला ये। ठीक है, तो इसको चेंज करवाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो अपने ब्रेक पैड की हालत दिखा देता हूँ आपको कि ब्रेक पैड की क्या हालत हुई है। ये हुई है हालत, देखो ये है, ये दिख रहा है, कुछ भी नहीं बचा इसमें, सिर्फ और सिर्फ स्टील है, सिर्फ और सिर्फ लोहा रह गया, रबड़ है ही नहीं है। एकदम से ख़त्म कैसे हुआ, बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है, लेकिन ठीक है, जल्दी पकड़ा गया, कोई और प्रॉब्लम नहीं आई। और देख रहे हो आप कि भी कितनी प्रॉब्लम है यार इन चीज़ों की, मतलब कि आपको बाइक लेना आसान है, वो कहते हैं ना कि हाथी लेना बहुत आसान है लेकिन पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं है। मतलब कि अभी आधा घंटा पौना घंटा हुआ है मेरे को, तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं वहाँ पे अपनी। और जब बिल आएगा तो बिल की मैं फ़ोटो ज़रूर डालूँगा आपको, कि मैं बताऊँगा कि ब्रेक पैड और डिस्क का खर्चा अगर आता है तो कितना आता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो यार बिल तो आ गए हैं, और बिल आते हैं बेसिकली लेबर का अलग, और जो प्रोडक्ट लगता है उसका अलग बिल आता है। तो पहला बिल आपके सामने है, अपना है इतना तो यार समझ मुझे भी नहीं आता ना, एक मिनट। पहला बिल है जी, ये है 3700 रुपये का, दिख रहा है, ये भी 3700। तो इसमें क्या लगा है, वो हमारा लगा है, एक मिनट, ये लगा है रियर ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड, वो लगे हैं 2890 रुपये के, 800 रुपये का टैक्स हो गया। जेन्युइन है, ठीक है यार, रेट तो इतना लगता ही। अब आपने कुछ 3700 ये लगे, एंड देन उसके बाद का जो खर्चा है वो है लेबर का, जो है 1143 रुपये। दैट कम्स टू विद टैक्स 1349। ये देखो, तो 1349 ये हो गया टैक्स। और लेबर चार्जेस हैं 1350 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, और 3700 रुपया हो गया आपका। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये हो गया 3700 रुपये प्रोडक्ट का, जो ब्रेक पैड और जो हमारे डिस्क जो डली है। तो यार ठीक है यार, इतना खर्चा जेन्युइन है। 5000 रुपये लगा है, 5050 रुपये लगा है, 5049 लगा हुआ है। कृष्णा ऑटोमोबाइल पे हमने कराया, लांटे के सामने बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये जेन्युइन है रेट, कोई इशू नहीं है इसमें। और सर्विस भी बढ़िया है, बाहर भी करा सकता था मैं, बाहर मेरे को कोई लोग कह रहे थे कि हो जाएगा 3 या 4 हज़ार रुपये में। तो इससे अच्छा यही है कि भी यार अपने BMW लिया तो BMW से ही कराओ, नहीं तो ब्रांड ही मत लो ना आप, बाइक रखो ही मत। वैसे ही अगर आप नहीं कर सकते उसको, चीज़ को पूरा नहीं कर सकते, तो आप रखो ही मत उसको, मैं तो यही कहूँगा। तो मेरे को बहुत लोगों की कॉल आई थी, क्योंकि जैसे मैंने ग्रुप में डाला, जैसे ग्रुप में डाला तो मेरे को कम से कम 10 से 15 लोगों के मैसेज आ गए थे, भैया हम करा देंगे, भैया हम करा देंगे। लेकिन आई वांट टू गो विद BMW ओनली। अगर मोटरसाइकिल लिया और नया लिया है, सेकेंड हैंड तो लिया नहीं है, नया लिया है, तो ऑलवेज़ गो विद द सर्विस, और ऑलवेज़ गो विद द सर्विस सेंटर। यहाँ के जो भी आपको वर्कर मिलेंगे सब प्रोफेशनल मिलेंगे, इनको सब कुछ मालूम है कि कैसे कि चेंजेस करने नहीं करने। कई बार प्रॉब्लम क्या आती है बेसिकली कि भी
आप कम पैसों के चक्कर में चले तो जाते हो, लेकिन उनको पता नहीं होता कि भी चेंजेस हमने क्या क्या करने हैं, कैसे करने हैं। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली आती है हमें। तो चलो, मनाली टूर के बाद लग गया अभी 5,000 और, तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा भी और टूर करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने दिखा दिया कि तो अगर आप बाइक लेते हो ऐसी, तो मैं ये कहूँगा कि खर्चे के लिए तो आप रेडी रहो कि भी आपको ये खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये अपना बिल है, ये अपना टॉप बॉक्स है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है यार, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहो। थैंक यू वेरी मच।